Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO based exam with Jahangir, Computer Logic and Gates, Unit 6, Computer Science, Class 10. Topics of the video are digital logic and logic gates. We will discuss what do we mean by digital logic and what do we mean by logic gates. And then we will discuss some basic gates. There are three basic gates: AND, OR, and NOT gate. And then we will also discuss some other gates that are derived from these, that are NAND and NOR gate. And we will also discuss exclusive OR gate and exclusive NOR gate. So let's move to the topic, that is digital logic. डिजिटल लॉजिक से हमारी मुराद ये होती है कि जब हम स्विचेस को, गेट्स को मिला के डिजिटल सर्किट बनाते हैं तो उसको हम डिजिटल लॉजिक कहते हैं। और हमारे जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, या जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो असल में डिजिटल सर्किट से बने होते हैं। मतलब उनके जो काम होते हैं, वो जो फंक्शन कर रहे होते हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट डिजिटल सर्किट इज डूइंग। मतलब वो उसका अपना काम नहीं होता। कंप्यूटर तो सिर्फ एक डब्बा है, लेकिन उसमें जो लाखों की तादाद में सर्किट हैं, मतलब सॉरी लाखों की तादाद में स्विचेस लगे हुए हैं, गेट के ज़रिए हमने उनको आपस में मिलाया हुआ है और उनसे सर्किट बनाया है। तो वो सर्किट जो है, जो काम करते हैं, तो वही हमें कंप्यूटर का काम होता है। सिमिलरली अगर आपका डिजिटल वॉच है तो वो जो आपको टाइम शो कर रहा होता है, वो असल में टाइम घड़ी का कोई कमाल नहीं है। वो असल कमाल जो है उस सर्किट का है जो कि आपको डिजिट्स दिखा रहा होता है। सो डिजिटल लॉजिक मीन्स इट इज़ यूज टू क्रिएट डिजिटल सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। और इस लॉजिक गेट्स जो हैं वो असल में उन स्विचेस को, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें डिजिटल लॉजिक ही इस्तेमाल हुआ है। डिजिटल लॉजिक की मदद ही से उसमें जो है ना सर्किट बने हुए हैं। कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, डिजिटल वॉचेस है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट? अच्छा, लॉजिक गेट को समझने से पहले लॉजिक लेवल क्या चीज़ है? लॉजिक लेवल से हमारी मुराद ये है कि जब हमारा एक स्विच होता है, जिस तरह हमारे इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं जो बिजली की हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑन और ऑफ हम कर सकते हैं, लाइट चलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, इस तरह कोई भी काम करने के लिए। तो हमारे जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक स्विच। तो हमने कहा था कि जो मेन डिफरेंस है उसमें यह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो लो वोल्टेज पे काम करता है, दैट इज़ नॉर्मली 5+ वोल्ट, और डीसी करंट पे काम करता है। तो लॉजिक लेवल लॉजिक लेवल से हमारी मुराद ये है कि एक स्विच जो है उसमें से जो करंट है वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब पास हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि हाई, और जब नहीं हो रहा होता तो हम इसको कहते हैं लो, या हम कंप्यूटर साइंस में इसको 1 और 0 कहते हैं। या हम कहते हैं कि हमारा सर्किट क्लोज है तो इसका मतलब है कि करंट पास हो रहा है, और हमारा स्विच जो है वो ओपन है तो इसका मतलब है कि इसमें से करंट पास नहीं हो रहा। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सो दिस इज लॉजिक लेवल। सादा अल्फाज में लॉजिक लेवल का मुराद, लॉजिक लेवल से हमारी मुराद 1 और 0 है, बाइनरी 1 और बाइनरी 0 है। लॉजिक गेट जो है डिजिटल सर्किट बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह आप बिल्डिंग बनाते हो, उसमें आप ब्रेक्स या ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हो बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह सर्किट बनाने के लिए आपका जो बुनियादी चीज़ है वो गेट है। अगर गेट नहीं होते तो फिर आपका जो सर्किट है डिजिटल, वो उसका बनाना नामुमकिन होता। अच्छा, और हर एक गेट जो होता है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, लॉजिकल फंक्शन होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि कौन से गेट का कौन सा काम है। अच्छा, और इसमें हमारे पास जितनी भी गेट्स होते हैं उसमें 2 और मोर देन 2 लॉजिक इनपुट्स आते हैं, और वो सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट लॉजिक लेवल, कि वो इनपुट से क्या आ रहा है। सादा अल्फाज में मैं बात करता हूँ। सादा अल्फाज में ये है कि एक लॉजिक गेट में जो है कई इनपुट आते हैं, और वो इनपुट जो होते हैं उनमें से एक्चुअली स्विच होते हैं। उन स्विच में कौन से स्विच में से करंट आ रहा है और कौन से में नहीं आ रहा, या कौन सा सर्किट स्विच जो है वो ऑन है और कौन सा स्विच जो है वो ऑफ है, कौन सा 1 है और कौन सा 0 है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आउटपुट में, इनपुट में क्या आ रहा है 1 0 में से, आउटपुट में डिपेंड अपॉन दैट ये जो है ना प्रोड्यूस करता है। और गेट की अपनी लॉजिक फंक्शन भी होता है, वो भी उस पर अप्लाई होता है। हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट्स जो हैं बुनियादी तौर पर 3 हैं: एंड, और नॉट।
एंड गेट जो है प्रोड्यूस वन इन इनपुट इफ ऑल द इनपुट्स आर ones and zero in if all the inputs are sorry in zero in all other cases। मतलब ये है हमारे पास, इसकी डायग्राम भी देखें, डायग्राम इस इनपुट को जो हम कागज पे ड्रा करते हैं तो इट इज़ लाइक दैट, इस तरह नज़र आता है। और हमारे पास जब भी हम एंड गेट इस्तेमाल करेंगे तो ये सिर्फ उस सूरत में हमें आउटपुट में 1 देगा, मतलब स्विच ऑन शो करेगा या हाई शो करेगा, जब तमाम इनपुट्स जो हैं वो 1 होंगे, चाहे 2 हो, 5, 3 हो, 4 हो, जितनी भी इनपुट हो वो सारे के सारे 1 होंगे तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। ये देखें, जब दोनों 1 है तो ये आउटपुट में भी हमें 1 दिखा रहा है। बाकी तमाम केसेस में ये हमें क्या दिखा रहा है, दोनों 0 है तो 0 दिखा रहा है, 0 1 है तो 0 दिखा रहा है, 1 0 है तो 0 दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है आर गेट। आर गेट जो है इट प्रोड्यूस 0 in output if all the inputs are 0 and 1 in all other cases। हमारे पास OR गेट जो है ये उस सूरत में हमें 0 देता है आउटपुट में जब तमाम इनपुट्स 0 हों। अगर इनपुट्स में एक भी 1 होगा तो वो आउटपुट में 1 शो करेगा। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में सिर्फ 2 इनपुट की एग्जांपल है। यहाँ पे दोनों, इसको देखें, ये जो है दोनों इनपुट में 0 है तो आउटपुट में 0 मिल रहा है, बाकी इसमें एक 1 है तो 1, इसमें भी एक 1 है तो 1, दोनों 1 है तो भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इस 2 गेट्स की मैं हमने प्रोग्रामिंग में भी लॉजिकल, जब हम सी लैंग्वेज का चैप्टर पढ़ रहे थे, ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने जो एंड और ऑपरेटर्स पढ़े थे उसमें भी हमने यही कहा था कि एंड ऑपरेटर जो है उस वक्त हमें ट्रू देगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो वही बात है यहाँ पे 1 0 की सूरत में लेके गई है। इसको देखिए, जब दोनों ट्रू हैं, दोनों 1 है तो हमें 1 दे रहा है, बाकी हर सूरत में जो है हमें 0 दे रहा है। और लॉजिकल आर के बारे में हमने बात की थी कि ये अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू हो तो हमें ये आउटपुट में 1 दिखाएगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब हमें ये फॉल्स दिखाएगा। और यहाँ पे वही ट्रू और फॉल्स की बात है, लेकिन ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। नॉट गेट, नॉट गेट जो है इट इज सिंगल इनपुट एंड नोन एज इन्वर्टर। ये सिंगल, इसका इनपुट P1 होता है और आउटपुट P1 होता है, और ये इन्वर्टर का काम करता है, उल्टा करने का काम करता है, 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करता है। इसका डायग्राम जो है वो इस तरह होता है। अच्छा, देन वी हैव सम अदर गेट्स, वन ऑफ देम इज NAND गेट। इसको हम आल्सो कॉल्ड इज नॉट ऑफ एंड गेट, इसको नॉट ऑफ एंड गेट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि एंड गेट का जो आउटपुट होता है उसको ये उल्टा करके दिखाता है। इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट। ये असल में एंड और नॉट गेट को मिला के बनाया जाता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एंड गेट है, एंड गेट पे 1 1 है और उससे जो है ना रिजल्ट में 1 आया है, और वो 1 फिर जो है पास हुआ है नॉट गेट को, और नॉट गेट ने इसको क्या कर दिया है, 0 बना दिया है, उल्टा कर दिया है। अच्छा, इन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ एंड गेट, मतलब एंड गेट का जो रिजल्ट होता है उसको उल्टा करता है। अच्छा, अब एंड गेट में हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में कि एंड गेट जो है उस सूरत में हमें 1 दिखाता है जब तमाम इनपुट जो है वो 1 होंगी, और अदर केसेस में जो है वो 0 दिखाएगा। अब देखिए, ये दोनों 1 है, अब अगर एंड गेट होता तो हमें 1 नजर आता। अच्छा, इसकी सिंबल में ऊपर छोटा सा सर्कल भी बना होता है एंड और नैंड को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसने क्या कर दिया, अब अगर एंड गेट होता तो हमें आउटपुट में 1 मिलता, लेकिन इसने क्या कर दिया, 0 दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए 0 0 है और ये हमें 1 दिखा रहा है, हालांकि एंड गेट में जो है ना ये 0 होता। इसी तरह 0 1 में 0 होना चाहिए था, लेकिन नैंड है, एंड नहीं है तो 1 है। इसका भी रिजल्ट देके तो वो एंड का उल्टा कर दिया है, 0 की जगह पे 1 दिखा दिया है। सो नेक्स्ट गेट इज नार गेट। अच्छा, आल्सो कॉल्ड इज नॉट ऑफ आर गेट, इसको हम आर गेट का नॉट भी कहते हैं। इसको जो है ना आर गेट और नॉट की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, और आर गेट का जो रिजल्ट होता है उसको उल्टा करके दिखाता है। ये एक डायग्राम है, यहाँ पे देखिए आर गेट है 1 1, उससे जो है ना हमारे पास आर गेट, इसका हमें रिजल्ट 1 दिखाता है, और फिर उसको नॉट गेट से गुजारा जाता है जो कि हमें उल्टा करके 0 बताएगा। अच्छा, इसमें देखिए आर गेट की, अगर आप लोगों को पिछले मैं पहले दिखा देता हूँ आर गेट का। आर गेट का देखें,
सब में 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, और सिर्फ 0 0 के केस में जो है वो क्या है, 0 है। अब नार जो है इसका उलट होगा, यहां पे 1 होगा, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ये देखें 0 0 का 1 है, बाकी सब का क्या है, बाकी सब का 0 है। सो दिस इज नार गेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो नए गेट है, एक्सक्लूसिव आर। एक्स को बास किताबों में बल्कि अक्सर किताबों में एक्स ओ आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कुछ किताबों में इसको ई ओ आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पेपर में ई ओ आर आ जाए या एक्स ओ आर आ जाए, इन दोनों का एक ही मतलब है कि एक्सक्लूसिव आर है। अच्छा, एक्सक्लूसिव आर जो है, प्रोड्यूस आउटपुट इज 1 ओनली when one input is 1 and other is 0, and produce 0 in input output if input are same। अच्छा, इसमें सादा अल्फाज में इसका मतलब यह है कि एक्सक्लूसिव आर में जब दोनों या दो से ज्यादा जितने भी इनपुट हैं वो तमाम के तमाम सेम होंगे, तो फिर हमें क्या करेगा, हमें 0 दिखाएगा। अगर इनपुट आपस में डिफरेंट होंगे तो फिर हमें 1 दिखाएगा। यहां पे देखिए दोनों, इसका डायग्राम भी इसी तरह होता है, इसमें दूसरी एक्स्ट्रा लाइन भी है। यहाँ पे देखिए 2 0 हैं तो हमें 0 दिखा रहा है, 2 1 है तो हमें 0 दिखा रहा है, बाकी 1 0 में 1 दिखा रहा है और 0 1 में हमें 1 दिखा रहा है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव आर। तो इसको हम एक्सक्लूसिव आर कहते हैं, मतलब जब आपके इनपुट डिफरेंट होंगे तो फिर ये हमें 1 दिखाएगा, अगर इनपुट सेम हो, चाहे 1 हो या 0 हो, सेम होंगे तो फिर हमें ये 0 दिखाएगा। When the output from OR gate and NAND gate are used in input to AND gate। अच्छा, ये असल में है क्या चीज, ये जो एक्सक्लूसिव आर है ना, ये जब बनाया जाता है तो आर गेट से जो जो इनपुट आती हैं आर गेट में, और वही इनपुट जब नेंड गेट में जाती हैं, उन दोनों से जो आउटपुट आता है, मतलब आर गेट पे इनपुट आ गई, ये दो इनपुट आ गई, इससे जो रिजल्ट आया, और इधर नेंड गेट है, यही इनपुट इधर भी आई और इससे जो रिजल्ट आया, तो ये दो रिजल्ट को जब एंड से गुजारा जाता है तो इससे हमें एक्सक्लूसिव आर का रिजल्ट हासिल होता है। इंशाल्लाह वी विल प्रूफ इट। अगले वीडियो में हम जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसमें हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि वाकई ये इस तरह है, बट आपने याद रखना है। एक्सक्लूसिव नार गेट, एक्सक्लूसिव नार गेट क्या करता है, प्रोड्यूस 1 इन आउटपुट व्हेन ऑल द इनपुट्स आर सेम। एक्सक्लूसिव नार एक्सक्लूसिव आर का उल्टा है कि जब आपके इनपुट सेम होंगी, चाहे 0 हो या 1 हो, तो हमें 1 दिखाएगा, और जब डिफरेंट होंगी तो ये हमें 0 दिखाएगा। यहां पे देखिए 1 1 में भी 1 दिखा रहा है, 0 0 में भी 1 दिखा रहा है, 1 0 में ये है ना 0 दिखा रहा है, और 0 1 में भी 1 दिखा रहा है। When the output from AND gate and output from another AND gate when inverted inputs are given is input to OR gate। अच्छा, इसमें है क्या चीज, ये वैसे कंपैरिजन करने के लिए एक्सक्लूसिव नार बनता कैसे है। शुरू में मैंने बात की थी कि हमारे एक्चुअली गेट जो है, बेसिक गेट जो है 3 है, एंड, आर और नॉट। बाकी जितनी भी गेट्स बनते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो एक्सक्लूसिव नार जो है ना, वो असल में किस तरह बनता है, उसमें होता क्या है कि एक एंड गेट है और दूसरा एंड गेट है। पहले वाले एंड गेट में जो इनपुट दे रहे हो, वही इनपुट दूसरे एंड में जब देते हो तो उसको इन्वर्ट करते हो, मतलब उससे पहले नॉट गेट लगाते हो इनपुट के लिए। तो इन दोनों से जो आउटपुट आता है उसको जब आप आर गेट में देते हो तो उससे हमारे पास जो है आर गेट का जो आउटपुट आता है, तो उसको हम एक्सक्लूसिव नार गेट कहते हैं। अच्छा, यहां तक हमने कुछ गेट्स को डिस्कस किया। ये ना सिर्फ आपके कंप्यूटर साइंस में के कोर्स में है, बल्कि आपके फिजिक्स में भी इन्हीं चीज़ों में से एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम ज़रूर आता है। यही वीडियो यहाँ तक थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्हीं क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।